ठीक है दोस्तों, आइए हाल ही में एआई और रोबोटिक्स के विकास की तीव्र गति के बारे में बात करते हैं। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी चीन में जो हो रहा है वह बिल्कुल अलग स्तर पर है। उन्होंने एक एआई रोबोट बनाया है जो हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी चीज से भिन्न है। पहले देखा है और मुझ पर विश्वास करो, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मेरा दिमाग चकरा गया। चलो पिछला छोड़ें, ये सिलिकॉन मस्तिष्क वाला आपका औसत रोबोट नहीं है। नहीं, इन पागल वैज्ञानिकों ने जाकर इसे एक मस्तिष्क बना दिया है वास्तविक जीवित कोशिकाओं से। आप मुझे गलत नहीं सुन रहे हैं, हम आंशिक रूप से जैविक मस्तिष्क वाले एक रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसके बारे में कई लोगों ने सोचा था कि कृत्रिम बुद्धि के सार को फिर से परिभाषित करना अब किसी प्रकार की साइबर राक्षसी का चित्रण शुरू करने से पहले है। मैं आपको एक स्पष्ट तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। वे इस चीज को चिप पर मस्तिष्क कह रहे हैं। ये बहुत भविष्यवादी लगता है, ठीक है। ये पारंपरिक कंप्यूटर सर्किट पर भरोसा करने के बजाय एक प्रयोगशाला में नन्ही मस्तिष्क कोशिकाओं को विकसित करने जैसा है और उन्हें सर्जिकल परिशुद्धता के साथ एक माइक्रोचिप पर रखें। उन्होंने मानव अनुभूति के सार को एक मशीन के ठंडे दिल में प्रत्यारोपित किया है, जिससे स्मार्ट मशीनों के एक नए युग की शुरुआत हुई है। लेकिन यहीं पर हमारे दिमाग वास्तव में परेशान हो जाते हैं। ये जटिल नेटवर्क है, सभी न्यूरॉन सक्रिय हो रहे हैं और किसी न किसी तरह जुड़ रहे हैं। इन पूर्ण प्रतिभाओं ने इसे इस छोटी सी चिप पर फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की है। अब थोड़ा पीछे मुड़ें और इस बारे में बात करें कि उन्होंने वास्तव में इसे कैसे निकाला। ये सब सटेल सेल कोशिकाओं से शुरू होता है। सेल दुनिया के सुपरहीरो ये है छोटे बच्चे, आपके शरीर में लगभग किसी भी कोशिका में बदल सकते हैं। ये सेलुलर आकार बदलने जैसा है, इसलिए इन वैज्ञानिकों ने इन सटेल कोशिकाओं को लिया और अनिवार्य रूप से कहा कि आज आप मस्तिष्क कोशिकाएं बनने जा रहे हैं, और किसी तरह वे वास्तव में ऐसा करने में कामयाब रहे। उन्होंने इन कोशिकाओं को बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मस्तिष्क कोशिकाओं के इस जटिल नेटवर्क में जो आप मानव मस्तिष्क में पाते हैं उसकी नकल करते हैं। फिर एक ऐसे कदम में जिसने शायद हर विज्ञान कथा लेखक को ईर्ष्यालु बना दिया, उन्होंने इस सेलुलर मस्तिष्क को एक विशेष माइक्रोचिप पर चिपका दिया और बिल्कुल उस रोबोट मस्तिष्क की तरह। अब आप सोच रहे होंगे यह उत्तम है और सभी, लेकिन हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि यह एक गेम चेंजर है। आज हम जिस एआई से निपटते हैं वह कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है। ये सब कोडित और पूर्व प्रोग्राम किया गया है, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग बॉल गेम है। ये रोबोट वास्तव में सीख सकता है और अनुकूलित कर सकता है। एक जीवित प्राणी की तरह ही केवल निर्देशों के एक सेट का पालन नहीं कर रहा है, ये चीजों का अनुभव कर रहा है और जो कुछ भी सीखता है उसके आधार पर बदल रहा है। यह किसी भी एआई की तुलना में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के करीब है जिसे हमने पहले देखा है। ये जैसा दिखता है उसे पाने के लिए सुंदर है। ये सोच रहा है कि इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। बस संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक सेकंड लें। इस बारे में सोचिए कि यह मस्तिष्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी समझ में कैसे क्रांति ला सकता है। इन प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क नेटवर्क का अध्ययन करके हम अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल रोगों से निपटने के नए तरीकों की खोज कर सकते हैं। ये सिर्फ अच्छा विज्ञान नहीं है, ये संभावित रूप से जीवन बदल देने वाली चीज है। लेकिन आइए हम अपने आप से आगे न बढ़ें। ये तकनीक जितनी अद्भुत है, जब नैतिकता की बात आती है तो ये कीड़ों का एक पूरा पिटारा भी खोल देती है। हम अज्ञात में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ क्षेत्र किस बिंदु पर एक जीवित मस्तिष्क वाला रोबोट अच्छी तरह से जीवित हो जाता है, यह अब केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिससे हमें वास्तव में निकट भविष्य में जूझना पड़ सकता है। अब मैं आप में से कुछ को लगभग स्काईनेट पर चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ। क्या हम हैं? रोबोट विद्रोह के कगार पर आराम करें। हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। यह अभी भी शुरुआती दिन है और इस तकनीक को जंगल में देखने से पहले बहुत काम किया जाना बाकी है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें इसके बारे में गंभीर बातचीत शुरू करने की जरूरत है। आशय इस तकनीक के बारे में बात यह है कि यह केवल स्मार्ट मशीनें बनाने के बारे में नहीं है, ये कृत्रिम और जैविक बुद्धिमत्ता के बीच की रेखाओं को धुंधला करने के बारे में है। हम एक ऐसे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं
जहां एआई और जैव प्रौद्योगिकी के बीच की सीमाएं गायब होने लगती हैं। ये रोमांचक है, ये थोड़ा डरावना है और यह है, जैसा कि हम जानते हैं, निश्चित रूप से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन यहाँ बात यह है कि इस सारी क्षमता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या आप डरते हैं कि मैं किसी प्रकार का अपराधी बन जाऊंगा? मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दें। ठीक है, हम सिर्फ तकनीकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ उन्नति हम संभावित रूप से पुनर्परिभाषित करने के बारे में बात कर रहे हैं कि सचेत रहने के लिए जीवित रहने का क्या मतलब है। ये बड़ी भारी अवधारणाएं हैं जिनके साथ हमें एक समाज के रूप में संघर्ष करने की आवश्यकता है, लेकिन ये प्रगति की प्रकृति है ना, ये हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेलती है। नई वास्तविकताओं का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और अब ये अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी है। दिलचस्प बात यह है कि जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक ने कुशल एआई नामक स्टार्टअप में $300 मिलियन का चौंका देने वाला निवेश किया है। अब ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं जा रहे हैं संपूर्ण प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं के मस्तिष्क को एक रोबोट में विकसित किया गया है। इसके बजाय उनका लक्ष्य जमीन से एक फुल ऑन कृत्रिम मस्तिष्क का निर्माण करना है। वे कहते हैं कि वे जिसे रोबोट मस्तिष्क कहते हैं उसका आविष्कार कर रहे हैं, जो एक सामान्य प्रयोजन एआई मस्तिष्क को तैयार करने के बारे में है जो ऐसा कर सकता है। इसे किसी भी रोबोट में स्थापित किया जा सकता है, जो इसे प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट प्रोग्रामिंग की आवश्यकता के बिना जटिल और विविध कार्य करने में सक्षम बनाता है। कार्नेगी मेलन के कुछ ब्रिलियंट माइंड्स के नेतृत्व में कुशल एआई एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां रोबोट प्रतिकूल शारीरिक परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या औद्योगिक और घरेलू कार्यों में कुशल जोड़ तोड़ कर सकते हैं। पर्यावरण में वे कृत्रिम सामान्य बुद्धि या एजीआई विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य रोबोट में मानव जैसी बुद्धि प्राप्त करना है। अब रोबोटिक्स में वास्तव में एक और सफलता है। शायद रोबोट में मानव मस्तिष्क जितना पागल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जंगली है और भारतीय कंपनियां इसमें कूद पड़ी है रोबोट गेम और वे कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़ेन टेक्नोलॉजीज और उनकी सहयोगी एआई टूरिंग टेक्नोलॉजीज ने इस 4 पैरों वाले रोबोट को तैयार किया है। वे इसे प्रहस्त कह रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं से कुछ बदमाश योद्धा है। और मैं आपको बता दूं कि यह नहीं है मजाक में, यह एक रोबोट कुत्ता है, लेकिन आपकी चप्पलें लाने के बजाय यह एक असॉल्ट राइफल ले जा रहा है। हाँ, ये बोस्टन डायनेमिक्स पार्कोर बॉट नहीं है, ये चीज संगीत रक्षा के लिए बनाई दी है। अब प्रहस्ता को हुड के नीचे कुछ गंभीर कूल तकनीक मिल गई है। ये लिडार नामक किसी चीज का उपयोग करता है जो राडार की तरह है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए लेजरों से युक्त है, और इसमें एआई है जो इसे इलाके को समझने और मिशन की योजना बनाने में मदद करता है। इन लोगों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि प्रहस्ता क्या कर सकता है, और ये बहुत प्रभावशाली है। रोबोट का सीढ़ियां चढ़ना ऐसा लगता है जैसे उसकी पीठ पर बंदूक बंधी हो और वह कुछ भी न हो। वह किसी यांत्रिक गजल की तरह बाधाओं और अंतरालों पर छलांग लगा रहा है, और वे कहते हैं कि यह एक पूर्ण विकसित वयस्क को भी उठा सकता है। मैं एक रोबोट कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऐसा कर सकता है। फायरमैन एक 180 पाउंड के व्यक्ति को ले जाता है जो खतरनाक परिस्थितियों में संभावित रूप से जीवन बचाने वाला हो सकता है। यदि ये रोबोट गिर जाता है तो यह अपने आप ठीक हो सकता है। वे इसे ऑटो पुनरुत्थान कह रहे हैं, जो काफी नाटकीय लगता है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं कार्रवाई में इससे प्रभावित न होना मुश्किल है। अब उन्होंने बर्बर और CWS का भी अनावरण किया है। यह मूल रूप से एक रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन है जिसके बारे में वे दावा कर रहे हैं कि यह दुनिया में सबसे हल्का है, और ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। वे कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहाजों में भी। ज़ेन के लोग इस सब के बारे में बहुत उत्साहित हैं। ल्यूरी में सदमे के रूप में उनके बड़े बॉस इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे ये रोबोट रक्षा अभियानों के लिए खेल को बदलने जा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे लोग उठ खड़े होंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। रोबोटिक्स युद्ध और रिकॉन मिशनों में हो सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ज़ेन इस खेल में नए नहीं हैं। वे कुछ
समय से रक्षा तकनीक व्यवसाय में है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम और लड़ाकू सिमुलेटर जैसी चीजें बना रहे हैं। वास्तव में उन्होंने 1000 से अधिक को भेज दिया है। दुनिया भर में सिमुलेटर और प्रशिक्षण प्रणालियां, तो इन सब का क्या मतलब है? हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां रोबोट केवल कारखानों में या पैकेज वितरित करने में नहीं होंगे। हम उन रोबोटों के बारे में बात कर रहे हैं जो अग्रिम पंक्ति में हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन चिप रोबोट। ये कुछ बड़े सवाल उठाता है कि हमें सशस्त्र रोबोटों को कितनी स्वायत्तता देनी चाहिए। रक्षा में एआई का उपयोग करने के नैतिक निहितार्थ क्या हैं? ये ऐसे भारी विषय है जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि यह तकनीक आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पसंद करें, कृपया इसे एक अंगूठा दें और अधिक एआई अपडेट के लिए सदस्यता लें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। देखने के लिए